मंडे इज द डे फॉर मून गॉड। इस दिन अगर आप ऑर्गेनिक मिल्क पी सकते हैं जो चंद्रमा के रिलेटेड है तो ये आपको इमोशनली बैलेंस करता है। ट्यूसडे इज द डे फॉर मार्स। इस दिन रेड चीजें खाने से आपकी विल पावर और अंदरूनी शक्ति स्ट्रांग होती है। तो आपने ये कहा है कि हमारा जो हाथ है इट इज लाइक अ मैप। आपका जो हाथ है यहीं पे 9 प्लैनेट्स हैं। ये जो है ये जुपिटर का प्लैनेट है। दिस इज द अथॉरिटेटिव फिंगर। पीला कलर यहाँ पे लगाना, हल्दी, केसर या येलो फ्लावर, आपकी अथॉरिटी, आपकी विल पावर, आपकी विजडम, आपकी सेंसिबिलिटी स्ट्रांग होती है। जब आप इस हाथ में घड़ी पहनते हैं, अगर आप क्रिएटिव काम में हो, इमेजिनेटिव हो, पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहते हो, फेमिनिन एनर्जी के साथ आपका काम ज्यादा है, तो आप लेफ्ट में घड़ी पहनो, क्योंकि फिर ये आपके राइट ब्रेन में पंप करेगा। दिस इज द शॉर्टकट टू गेट सक्सेस। ये क्रिएट जो करने की क्षमता है जो आपको अमर कर दे इज योर थर्ड आई चक्रा। एक क्रिस्टल होता है जिसको हम बोलते हैं एमेथिस्ट क्रिस्टल। यहाँ लपीज लजूली यहाँ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। वेस्ट डायरेक्शन में एक मटकी और उसमें 11 चांदी के सिक्के जिसपे लक्ष्मी गणेश बने हों, ढककर रख दें और डेली उनके आगे माथा आप टेकें तो आप अपने वेल्थ के ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं। जिन लोगों का हमेशा इनसिक्योरिटी रहता है, इसका एलिमेंट है fear, ये डर पे काम करता है। ये आपके रूट चक्र को वीक कर देता है। तो लूज मोशंस के इश्यूज, प्रॉब्लम, इश्यूज रिलेटेड टू एंजाइटी, स्ट्रेस, आपका बेस वीक हो जाता है। इसका जो कलर है वो है रेड। तो आप जमीन, अर्थ एलिमेंट, और उसके ऊपर रेड आसन इज द कलर ऑफ द चक्रा। लम लम लम, ये इसका मंत्र है। तो आपका रूट चक्रा जो है, डॉक्टर जय मदान एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर और रिलेशनशिप काउंसलर के रूप में भी जानी जाती हैं। 12 साल से अधिक के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो और स्पिरिचुअल हीलिंग के थ्रू हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स पर भी गाइडेंस दी है। मैं आजकल जैसे देख रही हूँ कि लोग मंगलसूत्र को ब्रेसलेट के तौर पे पहन रहे हैं। जब आप मंगलसूत्र गले में पहनते थे तो वो आपके सेंटर ऑफ चेस्ट को टच करता था। दैट मीन्स द लव वाज ऑलवेज इग्नाइटेड बाय टचिंग द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। धीरे धीरे ये छोटा हुआ पेंडेंट फॉर्म में हो गया, तो मैरिजेस बिकेम मोर वोकल। अब वो हाथ पर आ गया तो इट इज 1 नंबर वाले लोग अगर उठते ही इस तरह से करें कि आपका मुख ईस्ट की तरफ हो, सिर्फ आंख बंद करके सूर्य की रोशनी को सर से पैर तक उतार लीजिए, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बेटर हो जाएगी, स्ट्रेंथ बेटर हो जाएगी, आपका फेम बढ़ने लगेगा। हार्ट चक्रा के 2 पार्ट्स हैं, एक ग्रीन और एक पिंक, जैसे राधा और कृष्ण। जो ग्रीन पार्ट है वो कहता है मुझे दे दो। पिंक इज अबाउट लविंग अनकंडीशनली। जब पिंक बढ़ जाता है तो हम कहते हैं मैं लोगों के लिए करती रहती हूँ, कोई मुझे रिटर्न नहीं देता, कोई मेरे इमोशंस की कदर ही नहीं है। बिकॉज गिविंग इज मोर एंड रिसीविंग इज लेस। हम जब तक जिंदा रहते हैं, आपके हेयर की थिकनेस, जो सिंगल हेयर की थिकनेस है, उतना एरिया हमेशा ही ओपन होता है कनेक्टेड टू द डिविनिटी। जब ये बंद हो जाता है तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप फायर त्राटक कर सकते हैं। आप अग्नि को या दिए को जब जलते हुए देखते हैं बिना पलक झपकाए, तो ये आपके मणिपुर चक्र को एक्टिव करता है, आपके अंदर फायर क्रिएट करता है, आपका ऑरा लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग कर लेकर आता है। आप अक्सर बोलते हैं कि गोल्ड को दो भी मत। जो प्लेनेट हमारा अच्छा है उसको आप बांटोगे क्यों? सन इज अबाउट लीडरशिप क्वालिटी, सन इज अबाउट स्ट्रेंथ, इसीलिए खरा सोना नहीं दिया जाता है। मुझे कैसे पता कि मेरे में बुरी नजर है या नजर दोष है? वो चीज, बुरी नजर के लिए ऐसे क्या चीजें हैं, क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं? कॉफी से नहाना इज अ वेरी गुड थिंग, जिससे आप अपनी बुरी नजर उतार सकते हैं। वो एबीपी न्यूज, जी टीवी, इंडिया टीवी, ईटी नाउ जैसे नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलरली फीचर होती हैं और फेमिना, वुमेन्स एरा, हिंदुस्तान टाइम्स और द एशियन एज में भी उनका नाम पब्लिश हुआ है। टेक्सटाइल प्लेटफॉर्म्स, फिकी, सीआईआई और टॉप कॉर्पोरेट्स के लिए वो रेगुलरली टॉक्स कंडक्ट करती हैं। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर जय मदान का ऑन द बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट। Namaskaram, Dr. Jay Madan. Welcome to Body to Being. थैंक यू सो मच। One thing that really stuck to me, जो आपने कहा था कि सिर्फ घर का वास्तु नहीं होता है, बिल्डिंग का वास्तु नहीं होता है, बट बॉडी का खुद का वास्तु भी होता है। और जैसे ही बिल्डिंग की दशा दिशा होती है, वैसे अपनी बॉडी की भी दशा दिशा होती है। तो आज मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे समझना चाहूँगी, जिसको मैं बॉडी वास्तु बोल रही हूँ। अभी आपने पॉडकास्ट के पहले मुझे करेक्ट किया, तो मुझे बताइए कलोक्युअली जिसको मैं बॉडी वास्तु बोल रही हूँ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वास्तु? So this, it's not called vastu. First, vastu is basically कि आप वास कैसे करें, how should you live. So that is based on the directional strength of sun, कि सूर्य की रोशनी कहाँ आ रही है, आपका चेहरा किस तरफ होना चाहिए, पैर किस तरफ होने चाहिए, सर किस तरफ होना चाहिए, वॉशरूम में किस तरफ बैठें, खाना किस तरफ देख के पकाएं। दैट इज एज पर द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सन, क्योंकि जहाँ जहाँ सूर्य जाता है उस तरफ हम कोशिश करते हैं कि हम सूरजमुखी की तरह सूर्य की तरफ प्रेरित हों, सूर्य की तरफ देखें। लेकिन अपनी बॉडी तो ऐसे नहीं चल सकती, इससे संभव नहीं है। तो जिसको आप
बॉडी वास्तु कह रही हैं, उसको हम समुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। समुद्रिक शास्त्र का मतलब ये है कि द नॉलेज दैट वाज केप्ट अंडर द ओशंस, और फिर वहाँ से वो हमारे तक निकली कि अगर किसी का नोज़ ऐसा है, किसी के लिप्स ऐसे हैं, किसी के दांत ऊंचे हैं, किसी को कहीं पे तिल है, किसी के आईब्रोज थिक हैं, किसी के आईब्रोज थिन हैं, किसी के हाथ की शेप कैसी है, ये उस इंसान के बारे में क्या बताता है? बिकॉज एवरीथिंग दैट यू हैव expresses what kind of person you are, ओके। and everything you do represents your subconscious mind. हम्म। तो उसको पढ़ने की कला है, डिकोडिंग की कला है, जिसको हम समुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। अंडरस्टूड। मैं सुबह से शुरुआत करना चाहूँगी दिनचर्या से। अ, आपने जैसे कहा था कि जो भी आप चीज़ सबसे पहले करते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट डिसाइड्स योर डेस्टिनी, वो आपकी डेस्टिनी बदल भी सकता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें लोग क्या कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग एज पर देयर नंबर्स दैट कैन हेल्प चेंज देयर डेस्टिनी? सो सबसे पहले तो ये काम कैसे करता है, सुबह ही क्यों? कि दो समय होते हैं जिस समय हमारा ब्रेन जो है ये तीन हिस्सों में है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन कॉन्शियस माइंड से कोई बात सबकॉन्शियस में उतरे, उसके लिए गेटकीपर है। गेटकीपर का नाम है एनालिटिकल माइंड। यानी कि ये कहता है कि आपने कोई चीज़ सोची कि यार मैं बिलियनर बन सकती हूँ, और आपके एनालिटिकल ब्रेन ने बोला कि पहले तू 10 करोड़ तो कमा ले, 9,000 करोड़ की तो बात की बात है। तो इसने जो आपने थॉट अंदर डालना था, इसने उसको कचरा बना के बाहर फेंक दिया ना। लेकिन जब आप सुबह सुबह उठते हैं, जब आप मीठी मीठी नींद में होते हैं, जब आप अलार्म पे स्नूज का बटन बार बार दबा रहे होते हैं, तो एनालिटिकल ब्रेन जो है वो सो रहा होता है, वो काम नहीं कर रहा होता। उस समय पर आप जो भी थॉट रखेंगे वो गेट कीपर हटा हुआ है, और आप चुपचाप घर के अंदर उतर जाइए। तो इसलिए सुबह का जो थॉट है ये आपकी डेस्टिनी इस तरीके से चेंज करता है। हाँ। अगर आपका बर्थ डेट 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ आता है, तो आप नंबर 1 के इंसान हैं। ऐसे सब नंबर्स के अपने अपने नंबर्स हैं, 2, 11, 20, 29। आप उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे फर्स्ट अपने बर्थडे को। फिर आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को विथ ईयर ऐड करेंगे। जैसे मैं 18 दिसंबर 1982 हूँ, 1 + 8 + दिसंबर में 1 + 2 + 1982, 1 + 9 + 8 + 2। जब आप इसको सबको टोटल कर देंगे तो ये 32 आएगा। इसको सिंगल डिजिट पे ले आएंगे तो 5 आएगा। यानी कि मेरे लिए नंबर 9, क्योंकि मैं 18 हूँ, तो नंबर 9 भी एप्लीकेबल है और नंबर 5 भी एप्लीकेबल है। तो ऐसे हम 2 नंबर निकाल सकते हैं अपने। अच्छा, तो अगर तो हम वो 2 नंबर्स हैं तो दोनों टिप्स फ़ॉलो करें? बिल्कुल करिए ना, मोर द मेरियर। अब आपके सवाल का एक्चुअल पार्ट कि मैं नंबर्स के हिसाब से कौन से लोग क्या कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग न्यू, बट आई एम श्योर भगवान ने इसका भी कोई ना कोई जवाब सोचा होगा। सो 1 नंबर वाले लोग अगर सुबह उठें, अगर लेट भी उठते हैं, तो सुबह सबसे पहले उठते ही इस तरह से करें कि आपका मुख ईस्ट की तरफ हो, क्योंकि आप 1 नंबर वाले जो लोग हैं वो सूर्य के अधिपति में आते हैं, यानी कि सन इज़ देयर प्रॉमिसिंग डेटी। तो आप ईस्ट की तरफ चेहरा कर कर सिर्फ आंख बंद करके सूर्य की रोशनी को सर से पैर तक उतार लीजिए। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बेटर हो जाएगी, स्ट्रेंथ बेटर हो जाएगी, आपका फेम बढ़ने लगेगा। 2 नंबर वाले जो लोग हैं वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हाथ जोड़कर एक बार चंद्रमा को प्रणाम करें, और अपने अंदर ऊपर इमेजिन करें कि पूर्णिमा का चंद्रमा है और पूरा मून लाइट सर से पैर तक आपके पैर में आ गई है। तो आप अपने इमोशंस को, अपने इमेजिनेशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसी तरीके से नंबर 3 वाले लोग हैं, वो हाथ जोड़कर अपने गुरु, अपने टीचर्स, अपने ईश्वर को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु तत्व है, जुपिटर का प्लैनेट है, सो दैट आपको सद्बुद्धि आए और आप पूरी तरीके से, परफेक्ट तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे ले सकें, दिन को आगे ले सकें। 4 नंबर वाले, क्योंकि राहु का नंबर है, एंड ये नंबर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, किस लिए होगा, क्यों 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 में बहुत होते हैं। दे वांट टू नो ऑल द नोज एंड हाउस एंड व्हाइज ऑफ द लाइफ। सो दे शुड क्लोज देयर आइज एंड इमेजिन माँ दुर्गा, और अपनी सारी उलझने एक हरी पोटली में बांधें और माँ दुर्गा को समर्पित कर दें। अच्छा। नंबर 5 वाले लोग, ये मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी 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 डेटी माँ दुर्गा भी हैं, लेकिन गणेश जी भी इनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। 5 नंबर वाले लोग सिर्फ एक काम करें, अपनी छोटी फिंगर को टच कर कर एक दूसरे के साथ में इस तरीके से कर कर छोटी फिंगर को इस तरीके से सोचें कि वो लोगों से बात कर रहे हैं और लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, दे आर एबल टू इम्पैक्ट पीपल इन अ बिग ह्यूज वे। फिर इसके बाद ये फिंगर ले जाकर अपने थ्रोट चक्रा पे रख लें, यहाँ पे जो आपकी कंठी होती है इस जगह पर, और आप श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं, आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपकी वोकल कॉर्ड्स में पावर देगा, आपकी कम्युनिकेशन को बहुत एनहांस करेगा, आपको मेस्मराइजिंग बनाएगा। नंबर 6 के जो लोग होते हैं, ये सुबह उठकर एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अपने बेड के पास में थोड़ा सा गाय का घी रख सकते हैं, जैसे आपने मुझे गिफ्ट किया। ये हमारा वीनस माउंट होता है, इसको आप इस तरीके से गाय का घी इस पार्ट पे लगाइए और इस वाले पार्ट से रब करते जाइए, तो आप अर्ली मॉर्निंग अपने वीनस को एनहांस करेंगे। नंबर 7 वाले लोग केतु के अंडर आते हैं, उनका प्लैनेट जो है वो केतु होता है। तो ये प्लैनेट जो है इसको हमेशा विजडम, सेंसिबिलिटी सब कुछ चाहिए होता है। अगर ये सुबह उठते ही गणेश अथर्वशीष सुने, तो इनकी पूरी लाइफ में इनको नेचुरल गाइडेंस मिलती रहेगी। ये कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं होंगे, कभी भी लॉस्ट नहीं होंगे। इनको हमेशा कोई ना कोई
सुप्रीम पावर आकर किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता रहेगा। नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं, इनको अपने दिन की शुरुआत जो ये सोचकर करनी चाहिए कि आज मैंने अपने स्टाफ को कैसे एक कॉम्प्लीमेंट देना है और मैंने किसी को आज क्या कोई चीज़ डोनेट करनी है या शेयर करनी है, ज़रूर करें। तो एक चिप्स का पैकेट, एक पानी की बॉटल अपनी गाड़ी में, अपने बैग में ज़रूर रखें। जहाँ आपको सड़क पे कोई स्ट्रीट लाइट पे बच्चा देखे कुछ मांगता हुआ, यू हैव टू गिव एवरी डे टू रिसीव एवरी डे, इज़ द सिंपल थिंग फॉर देम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट थिंग, जो नंबर 9 वाले लोग हैं, हाई एनर्जी वाले लोग होते हैं, सुप्रीम एनर्जी होती है। ये अपने दिन की शुरुआत जो है वो अपने बेड के पास में एक लाल टीका या हनुमान जी की बॉडी का तिलक लेकर आ जाएं। उसको घर में बेड साइड के पास में रख लें। इसको सुबह उठते ही लगा लें। ये जिस चीज़ को भी ठानेंगे वो काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। मैंने ये देखा आपकी एक वीडियो पे कि आप अपने हाथ को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करती हैं, सैनिटाइज करते हैं थ्रू द डे। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हाउ शुड वी बी ट्रीटिंग एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज ये तो हम ध्यान देते नहीं है। तो अगर तो हम सिर से शुरुआत करें, हेड से, क्या सजेशंस आप दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका हेड क्या है, ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी है। इसीलिए लोग पहले जब मंदिर, गुरुद्वारे या बड़ों के आगे जाते थे तो सिर ढक देते थे, सो दैट जब आप किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाते हैं, आप किसी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहाँ पे लोग कितनी सारी अपनी प्रॉब्लम्स, इश्यूज सब छोड़ने आते हैं, करेक्ट। राइट? तो आप क्राउन चक्रा से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और आप रूट चक्रा से भी एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। आपने देखा छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न होता है, उसका ये एरिया कितना सॉफ्ट और टेंडर होता है, तो मदर्स उस पर घी लगा लगा के उसके अंदर वो पोषण डालती रहती है, जो हम आयुर्वेदा में भी करते हैं ना, करेक्ट, शिरोधारा। ड्रॉपिंग टॉय शिरोधारा। करेक्ट, हाँ। प्लस यहाँ पर भी करते हैं और यहाँ पर भी करते हैं। सो दीज आर एनर्जी अब्जॉर्बिंग एरियाज ऑफ अ बॉडी। तो जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ एनर्जी बहुत क्योटिक है, तो सिर ढकना बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब आपको अपने सिर के अंदर से एनर्जी उतारनी हो, तो आप पॉजिटिव चीज़ें, जैसे आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ का जल है, अपना सर हटाकर यहाँ पे लगा लीजिए। चरण धूल है, पैरों की धूल है, वो यहाँ लगा लीजिए, बिकॉज देन यू आर ब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी इन टू योर सिस्टम। इसी तरीके से डेली बेसिस पर आप केसर को पानी में घोलकर एक स्ट्रैंड को वो पानी यहाँ लगा सकते हैं। आपने गुरु तत्व अपने सर में एक्टिव कर लिया। और उससे क्या बेनिफिट होते हैं जब गुरु तत्व एक्टिव होता है? जब बेसिकली आप, दिस इज सो स्वीट, नोबडी आस्क मी क्वेश्चंस लाइक दैट, इट्स लाइक अ चाइल्ड आस्किंग इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। इट्स जैसे अगर आपके सिर पर आपके भगवान का या आपके फादर का हाथ हो और आपके फादर सुप्रीमली पावरफुल हो और उन्होंने आपके सिर पे हाथ रखा कि बेटा यू माई पैम्पर्ड चाइल्ड, गो डू वट एवर यू वांट टू गो, तो आप अपने नेबर से भी भिड़ जाएंगी, आसपास से भी लड़ जाएंगी। जैसे हमने देखा पॉलिटिशियंस के बच्चे लड़ते हैं और बोलते हैं तुझे पता है मेरा बाप कौन है। सो इट्स जस्ट लाइक कि आपने आपके जो मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी है, विच इज़ डिनोटेड बाय येलो कलर, कलर ऑफ हैप्पीनेस, कलर ऑफ जॉय, कलर ऑफ पीस, कलर ऑफ मुबारकबाद, है ना। हम कहते हैं मुंह मीठा कराओ, तो पहले के टाइम में मुंह मीठा केसर और मिश्री से कराया जाता था, गुड़ से कराया जाता था। येलो थिंग्स वर डिनोटेड एज ऑस्पिशियस। तो आप ऑस्पिशियसनेस, शुभता अपने अपने गुरु तत्व में, आप यानी कि अपने क्राउन चक्रा में लें। दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड बाय ग्रेस ऑल थ्रू द डे। अंडरस्टूड। एंड इट कैन हेल्प ब्रिंग ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। ऑफ कोर्स इट विल। ओके, या ठीक ऑफ है। कोर्स फिर इट अब विल। हेड से अब नीचे आते हैं। तो हम हेड से आते हैं, फिर देन दिस इज अबाउट योर विजन, योर क्लैरिटी ऑफ माइंड। यहाँ पर भी आप गंगा जल या इस तरीके से कोई प्योर क्लियर चीज़ लगा सकते हैं टू ब्रिंग जी। मोर क्लैरिटी टू योर लाइफ। फिर आपका मुख अच्छा रहे, आपकी वाणी अच्छी रहे, आपकी वाणी से अच्छी बातें निकले। अगेन यू कैन हैव लाइक अ गंगा जल और अ प्रॉस्परस और अ होली वाटर हियर ऑन योर थ्रोट, कि मैं जो भी बोलूँ वो अच्छा बोलूँ, सबके कानों में मधुर हो और सबको बेनिफिट हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो यू ब्रिंग energy to your soul here. Now this is the area of your responsibility. आपके shoulders, हम कहते हैं ना बेचारा कंधों के काम के बोझ का मारा, इसको सिंकारा दो, ऐड ध्यान है आपको। तो ये this is your area of responsibility. Now your responsibility should be God's responsibility, कि जो मेरी जिम्मेदारी है ना उसको तू निभा ले, तो कितना ईजी हो जाए, है ना। अगर प्रधानमंत्री मोदी आपकी जिम्मेदारी उठा लें तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, सुबह सब बदल जाएगा। तो वो जो परम है, जो सुप्रीम है, जो राजाओं का राजा है, वो जब हमारी जिम्मेदारी उठा ले तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। तो अगेन यू टेक लिटिल होली वाटर और केसर का वाटर एंड पुट इट हियर एंड से जो मेरी जिम्मेदारी है ना वो आपकी जिम्मेदारी है, काम आपका और मौज मेरी, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। तो इसके बाद हम नीचे आएंगे, दिस इज द एरिया ऑफ योर स्ट्रेंथ। सिमिलरली दिस इज योर डेस्टिनी, या आपका अनकॉन्शियस माइंड है या आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप अच्छा। शावर लेते हुए भी अपने ऊपर अपने बॉडी के एक एक पार्ट को टच कर यू कैन ऑफर इट टू गॉड। लेफ्ट इज अनकॉन्शियस, राइट इज कॉन्शियस। द नॉन वर्किंग इज अनकॉन्शियस एंड द वर्किंग इज कॉन्शियस। ओके। या एक आपका डेस्टिनी और एक जो आपके कर्म है। तो फिर आप उस एरिया को टच कर भी बोल सकते हो कि प्लीज़ मेरी डेस्टिनी के जो भी इश्यूज हैं
are going. मैं जिस भी चीज़ में खुद ऑब्स्टिकल हूँ, रुकावट हूँ, मेरी रिजिडिटी, मेरे इश्यूज आर ऑल गोइंग ऑफ माई सिस्टम. सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बॉडी टू बी अ व्हीकल ऑफ गॉड. आप मुरली बन रहे हो, आप खाली हो रहे हो, ताकि वो आपके होठों मतलब उनके होठ जो हैं वो आपको छू सकें, इज वॉट वी आर ट्राइंग. And then similarly, you do it to your heart, the center of your heart, the center of your chest is called thymus gland. इधर भी आप लगाते हो कि मेरे पास कोई इमोशनल दिक्कत ना है, जो मेरे लिए अच्छा है वो हो जाए, जो अच्छा नहीं है उससे मेरा मन हट जाए. तो आप अपने हार्ट को, अपने मन को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए अब आप नीचे चलते हो अराउंड योर नेवल. दिस इज़ द सीट ऑफ योर विल पावर, दिस इज़ द सीट ऑफ योर मेटाबॉलिक एनर्जी. तो यहाँ पर आप जो चाहते हो वो पा सको, आप खुद मणि बन सको, इसलिए इसको मणिपुर चक्रा कहा जाता है. अगेन यू पुट लिटिल सैफरन हेयर से गॉड गिव मी फायर टू अचीव वॉट एवर आई एम supposed to achieve and make me a higher version of yourself and always keep me under your grace. आपकी कृपा हमेशा मुझ पर रहे, मैं अपने परम तत्व को पाऊँ, ये कृपा आप कीजिएगा. तो आप अपनी अग्नि के ऊपर केसर का रंग देते हैं, विच इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल कलर ऑफ फायर एनर्जी. ड्राई सैफरन ना? नो गीला गीला करके. करके ड्राई का तो कलर करेक्ट कैसे आएगा करेक्ट और हाँ. खत्म हो जाएगा सारा, इतना महंगा आता है. हम तो एक ही स्ट्रैंड को पानी में घोल के सारा चला रहे हैं अभी. इसके बाद हम नीचे आते हैं. सो आपका जो नीज का एरिया है, दैट रिप्रेजेंट्स योर ग्रोथ इन योर लाइफ. दिस रिप्रेजेंट्स योर 10th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी. तो इस एरिया पर भी आप केसर से पानी मल सकते हैं, आप यहाँ पर गंगा जल मल सकते हैं, आप यहाँ पे गंगा जल से स्वास्तिक बना सकते हैं, ताकि आपकी प्रोग्रेस और आपकी स्पीड हो. यह आपकी कुंडली का 10वां घर है, यह आपके फेम और आपकी पोजीशन को बताता है. और जब घुटने बोल जाते हैं तो हम दौड़ना बंद कर देते हैं. तो आपकी जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है इज अबाउट योर नीज. फिर इसी तरीके से आप अपने एंकल्स पे भी जल छिड़कें, और स्पेशली आपके पैरों के सोल्स पर, क्योंकि आप धरती से ऊर्जा यहाँ से खींचते हैं. और आप बोलते हैं कि माँ, सब कुछ तो आपके पास है, अनाज आपके पास, सोना आपके पास, यश आपके पास, प्रॉपर्टी आपके पास. तो हर वो पॉजिटिव चीज़ जो मेरे लिए बनी है और नहीं बनी है, मुझे आपकी प्रारब्ध से और आपकी कृपा से प्राप्त हो. एंड देन यू चार्ज योर बॉडी फ्रॉम हेड टू द एंड ऑफ योर टो. हाँ, सुपर्ब. यू नो, बॉडी को जब हम देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाइज सेंसिटिव पार्ट्स कौन से होते हैं और बहुत जल्दी एनर्जेटिकली इम्बैलेंस कौन से पार्ट्स हो जाते हैं? सो बेसिकली बॉडी पर ऐसा कोई पार्ट नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई वायरस, फंगस या कोई ऐसी सिचुएशन ना हो. लेकिन आपकी मेंटल एनर्जी पार्ट में, जैसे सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा हो कि जब कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारे 2 एरियाज इफेक्ट होते हैं. एक जी. हमारा हेड, अचानक सर दर्द हो जाता है, लोगों को माइग्रेन हो जाता है, और कुछ लोगों को पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, करेक्ट. स्टमक अपसेट हो जाता है. जब हम बोलते हैं यार मेरा आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, इन अ गुड सेंस ऑल्सो, दैट इज द एरिया ऑफ योर गट. So the most sensitive area that gets affected is your gut, and that is the area that gives you intuition. That is the area that gives you, यार ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान स्ट्रेस्ड है. जो वो इंस्टेंट वाइब आती है ना आपको, वो आपको अपने गट से आती है. दैट इज वन एरिया दैट यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ. अच्छा, मैं ऑरा के बारे में आपसे समझना चाह रही हूँ. ऑरा को इनर एनर्जी फील्ड बोला जाता है और आपने खुद कहा है कि हमारी ऑरा अच्छी हो तो हम काफ़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी. तो ऑरा इन्हांस करने के लिए कुछ टिप्स बताइए. तो ऑरा को हम 5 एलिमेंट्स के थ्रू इन्हेंस कर सकते हैं. आप जब नहाते हैं तो अपने नहाने के पानी में हल्का सा इत्र डाल दिया करें, सो दैट आप अपने इमोशनल सेल्फ से ओवर पावर ना हो. कई बार हम इमोशनली बेवकूफ़ हो जाते हैं, इसको फ़ोन नहीं करना चाहिए, बार बार फ़ोन करी जा रहे हैं. यू नो, वी जस्ट become too mellow because of our emotions. That will give you emotional strength. अपने नहाने के पानी में एक ढक्कन होली वाटर, जैसे गंगा जल भी डाल सकते हैं, अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, तो इमोशनली बैलेंस योर एनर्जी फील्ड. ओके. इसी तरीके से आप एयर एलिमेंट से बैलेंस कर सकते हैं. आप धूप जलाकर, खासतौर पे सैंडलवुड की, अपने आसपास जलाइए, सेज जलाइए, लुबान समरानी. जलाइए. समरानी भी चल. करेक्ट. इसी तरीके से गूगल जलाइए. तो आप अपनी आसपास जो नेगेटिविटी है, जो अनवांटेड एंटिटीज, जो अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट पीपल हैं, यू क्लियर इट अप. तो आप अपने आसपास घुमाइए ताकि धुआं उसको क्लियर करे. ठीक इसी तरीके से फायर एलिमेंट से भी कर सकते हैं. आप नेगेटिविटी निकालने के लिए सरसों के तेल की बाती ऊपर से वार कर, क्लीन कर कर अपने सारी नेगेटिविटी उसमें जाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जला सकते हैं. अदरवाइज आप फायर त्राटक कर सकते हैं. आप अग्नि को या दिए को जब जलते हुए देखते हैं बिना पलक झपकाए, तो ये आपके अंदर, आपके मणिपुर चक्र को एक्टिव करता है, ये आपके एलिमेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये आपके अंदर फायर क्रिएट करता है, और आपकी विजिबिलिटी, आपका ऑरा लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग कर लेकर आता है. इसी तरीके से अर्थ एलिमेंट से भी कर सकते हैं. जब आप खाना खाते हैं तो वो भोग
आप ईश्वर को अपने अंदर लगाएं, आप खाने को अमृत और प्रसाद जैसे खाएं। तो ये आपके अंदर जो अर्थ एलिमेंट है, हड्डी, जो आपकी बोन है, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। एंड स्पेस एलिमेंट इज जो हमारी बॉडी में स्पेस है, नोज के अंदर स्पेस है, हमारे कान के अंदर स्पेस है, जो खाली रिक्त स्थान है इसमें भी तो ऊर्जा है ना। तो स्पेस एलिमेंट इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको घंटी की वाइब्रेशन काम करेगी। अच्छा। मंदिर जाते हैं और घंटी बजाते हैं हम्म। तो जोर से बजाकर कुछ सेकंड के लिए नीचे रहिए जब तक वो बंद नहीं हो जाती। इट्स जस्ट गोइंग टू क्लेंज यू सो मच। आप तिब्बतन बोल्स जो हैं उसका म्यूजिक घर में लगा सकते हैं अगर आपके पास बजाने वाला नहीं है। दैट इज जस्ट गोइंग टू एक्टिवेट योर स्पेस एलिमेंट, जिससे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होंगी। वो जो नहीं दिख रहा है आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, ग्रेट। तो आपने ये कहा है कि हमारा जो हाथ है इट इज़ लाइक अ मैप, राइट, डेस्टिनीज मैप, और हर एक जो क्वाड्रेंट है हाथ का वो कोई प्लैनेट को सिग्निफाई करता है। तो हम ऐसी क्या चीज़ें लगा सकते हैं हाथों में जिससे हमारा वो प्लैनेट स्ट्रेंथन हो जाए? सो हमारा जो हाथ है और हमारा जो चेहरा है और जो हमारे पैर हैं, इन पे सब पे 9 प्लैनेट्स एक्टिवेटेड हैं। आपको देखना आए या ना आए, ये एग्जिस्ट करते हैं। अब आपने हाथ की बात की तो हम हाथ की बात करते हैं। जी। तो आपका जो हाथ है, यहीं पे 9 प्लैनेट्स हैं। ये देखिए, ये जो है ये जुपिटर का प्लैनेट है। दिस इज द अथॉरिटेटिव फिंगर। स्टैंड अप, लुक हियर, लुक देयर। मैं इस उंगली से बोलूंगी तो आप थ्रेटन हो जाएंगी, आप इरिटेट भी हो सकती हैं, आपको बुरा भी लग सकता है। उससे बोलूंगी गेट अप तो यू लाफ, इससे क्या कर रही है ये। सो दिस इज द फिंगर ऑफ अथॉरिटी। इस एरिया पे जुपिटर माउंट होता है। इस एरिया पर अगर आप येलो कलर का, सैफरन का, व्हेन आई से येलो इट मीन्स नेचर ने जो पीला रंग दिया है। अब चाहे फिर आप किसी पीले फूल को ही मसल के लगा लीजिए, पीले गेंदे को, आई डोंट माइंड दैट। सो पीला कलर यहाँ पे लगाना, हल्दी, केसर या येलो फ्लावर को स्मच कर कर या थोड़ा सा उसको मसल कर, तो आपकी अथॉरिटी, आपकी विल पावर, आपकी विजडम, आपकी सेंसिबिलिटी स्ट्रांग होती है। ये जो फिंगर है इसका कोई सेपरेट रोल नहीं है, आप इस उंगली को कहीं यूज नहीं करते हो सिवाय एक आधी गाली देने में। हाँ, बट अदरवाइज ये जो फिंगर है ये हर एक फिंगर के साथ में काम की जरूरत है। लिखना है तो, उठाना है तो, हवन सामग्री करनी है तो दिस इज द एरिया जहाँ पे सैटर्न होता है, शनि। और ये जो है ये आपकी लक लाइन यहाँ तक पहुँचती है, आपकी किस्मत की जो रेखा है यहाँ पहुँचती है। इसलिए हम बोलते हैं किस्मत तो कर्मों से बनती है, किस्मत बड़ी या कर्म बड़े। हाँ। बेसिकली दोनों मिल के बने, अच्छा। अकेली एक चीज़ नहीं है। खाली किस्मत अच्छी होगी और कर्म नहीं करेंगे तो वहीं कोने में पड़े रह जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं, चाहे जितने बड़े राजघराने में पैदा क्यों ना हो। और कर्म करेंगे और किस्मत साथ नहीं देंगे तो मेहनत करते रह जाएंगे और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो ये फिंगर आपकी अपॉर्चुनिटी, लक एंड स्किल दोनों को एनहांस करती है। अच्छा। तो यहाँ पर आप अपराजिता का फूल ले लें, ये बहुत अच्छा रहेगा। जो शिवजी की भस्म होती है हर मंदिर में मिलती है, क्योंकि शिवजी शनि के इष्ट हैं, तो यहाँ पे उनकी भस्म लगा देने से आपकी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। अदरवाइज आप क्लोव का ऑयल ले लें, लौंग का तेल इजीली मिल जाता है हर जगह पर। अच्छा। लौंग का तेल लोग दांत के दर्द में भी जी। लगाते हैं, बहुत सस्ते तरीके से अवेलेबल होता है। एक ड्रॉप उसको भी लगाकर मसल लेंगे तो आपका सैटर्न एक्टिव हो जाएगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन और फोकस आ जाएगा। ये जो फिंगर है ये सन की फिंगर है। लोग मूंगा भी यहाँ पे पहनते हैं क्योंकि मार्स के ये 2 एरिया हैं, लेकिन यहाँ पे पहने कैसे? तो ये जो फिंगर है ये सन की फिंगर है, इसीलिए हम तिलक इससे लगाते हैं, सारे शुभ काम इससे करते हैं। ये दिस इज द फिंगर ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्सो ना, इसको जैसे ही आप ऐसे करोगे वो सुंदर हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड की फिंगर से एक नर्व ऐसी है जो हमारे हार्ट तक जुड़ती है, इसीलिए शादी की अंगूठी यहाँ पहनाई जाती है कि ये इंसान आपके दिल तक उतर जाए, है ना। और अब तो नहीं, लेकिन पहले के टाइम में अंगूठी के नीचे इनिशियल इनग्रेव किए जाते थे लड़का लड़की के दोनों के, विच वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कि ये इंसान मेरे दिल से कभी उतरे नहीं। तो इस फिंगर पर, इस एरिया पर जब आप नेचुरल ऑरेंज कलर लगाते हैं तो ये आपकी सन की ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करता है। आप गोल्डन स्पार्कल भी यहाँ पे थोड़ा सा लगा सकते हैं, ये भी आपके सन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये जो एरिया है ये मरकरी का एरिया, ये फिंगर इज कम्युनिकेशन की। इसलिए बोलते हैं मैम मे आई गो टू टॉयलेट, बिकॉज इससे टॉयलेट का क्या मतलब है, बट आई वांट टू कम्युनिकेट। जैसे ही मैंने ये किया टीचर को पता है, सो इट हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आप तुलसी का या बेसिल का आप जूस यहाँ पे लगा दीजिए इस तरीके से, तो ये आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन देता है, ये आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, बिकॉज मरकरी का प्लैनेट है। इसीलिए इस उंगली में पन्ना भी पहना जाता है, आपने देखा होगा लोगों को पहनते हुए। ये जो एरिया है, ये एरिया, ये आपका मून का एरिया है। ये एरिया बताता है कि आपके ट्रैवल कैसे होंगे, आप इमोशनली कैसे हैं, आप डिप्रेशन में तो नहीं है, आप एंग्जाइटी में नहीं तो चले जाते, आप एक ही बात को बार बार तो नहीं बोलते, आप इमोशनली ठीक है ना। तो वो जो इमोशनल सेल्फ है, इसके लिए यहाँ पर कच्चे दूध से स्वास्तिक रोज़ बनाया करें।
बिकॉज दूध इज द एलिमेंट ऑफ मून. मून रिप्रेजेंट्स योर मदर, और माँ से हमें पहली खुराक क्या मिलती है? दूध. तो जब आप मिल्क से यहाँ पे स्वास्तिक बनाते हैं तो आप अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं. तो ये जो एरिया है ये है वीनस का एरिया. ये आपके अंगूठे के नीचे उठा हुआ जो एरिया है, सिर्फ यहीं तक, मतलब इस लाइन से जो एरिया शुरू होकर नीचे तक आता है, ये आपके वीनस का एरिया है. ये उठा होता है तो आपकी लाइफ में प्लेजर्स होते हैं. ये फ्लैट होता है तो सुख होते हुए भी सुख नहीं होता है. आपके पास गाड़ी खड़ी होगी पर आपको क्या फ़र्क पड़ता है, यार मेट्रो से चला जाता हूँ. वीक वीनस की निशानी है. तो इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गाय का घी और गुलाब का इत्र बहुत अच्छा काम करता है. और मैं कभी कभी क्या करती हूँ, गुलाब का फूल अगर घर में होता है तो मैं एक पंखुड़ी लेती हूँ, उसको यहाँ मसल देती हूँ. तो इस एरिया पर जब आप गुलाब का रंग, गुलाब की खुशबू और गुलाब का जूस दे देते हैं अपने हाथ से, तो ये भी आपके वीनस को बहुत स्ट्रॉन्ग रोज कर परफ्यूम देता भी है. डाल सकते हैं ना? आई पर्सनली बिलीव जो कुदरत Natural दे हो. दे, मतलब मुझे, मेरी कोशिश ये रहती है. जैसे ऑरेंज कलर है यहाँ पर, तो आप मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल आता है, उसमें कितना अच्छा रंग होता है. आप एक पत्ती लेके मसल दीजिए ना, ना फूल खराब हुआ, ना आपने पत्ते को तोड़ा, ना आपने पौधे को तोड़ा. एक लीफ उससे सॉरी मांग के ले ली और मसल दी और काम हो गया. तो आपको कुछ भी तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ेगा, राइट. सो सिमिलरली ये जो दो एरिया हैं, ये दोनों एरिया मार्स के हैं. एक मार्स सोचने वाला, एक मार्स करने वाला. इस एरिया पर हनुमान जी के बॉडी का सिंदूर लगाने पर आप जो चाहते हो वो करने लग जाते हो. आपकी हिडन पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं. आप जो सोचते हो वो होने लग जाता है. तो 7 प्लैनेट्स हम इस तरीके से देखते हैं. राहु इज इन द सेंटर ऑफ द पाम एंड केतु इज हियर. तो अगर आप हेल्यूसिनेट करते हो, एंग्जाइटी में चले जाते हो और आपको ऐसे लगता है कि डिप्रेसिवनेस हो. डिप्रेसिवनेस से भी ज़्यादा मुंगेरी लाल के सपने, है ना, कि आप बैठे बैठे डे ड्रीम करे जा रहे हो, घंटों घंटों हवा में चले गए, प्रैक्टिकलिटी का कोई लेना देना नहीं है. हवा में जी रहे हो, हवा में बेच रहे हो. हम बोलते हैं ना, हवाई महल मत बना, हवा में महल मत बना. तो इसलिए आप यहाँ पर एक छोटा सा स्वास्तिक या ओम बना सकते हो टू मेक इट बेटर. एंड आप ग्रीन पेन को यूज़ कर सकते हो, ग्रीन लीफ के जूस को यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ द एरिया ऑफ केतु. ये एरिया जो है आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है, आपके अंदर की इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ध्यान, योग, कर्मों में, बेसिकली स्पिरिचुअल साइंसेस और डेप्थ में आपको लेकर जाता है. तो इस एरिया पर, क्योंकि केतु जो है वो एग्जॉल्टेड जुपिटर के साथ होता है, उसको जुपिटर का साक्षी होता है, तो अगेन केसर या हल्दी ज़रा सा यहाँ पे भी यूँ मल दिया करेंगे तो ये आपके केतु को स्ट्रॉन्ग करेगा. मैं खाने के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे. कहा जाता है कि हर एक दिन एक पर्टिकुलर प्लैनेट या ग्रह से रूल्ड होता है, और ऐसे कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको खा के हम उस प्लैनेट या ग्रह को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ऐसे कौन से फूड्स हैं? Food is the easiest pleasure you can have in life. Yeah. And the moment you start getting food in a pleasurable way to your 5 senses, आप खाने को प्रसाद बना देते हो. आप घर में खाना खाते हो ठीक, लेकिन जब आप मंदिर में जाकर वही चीज़ खाते हो तो आप उसको प्रसाद बोलते हो. आप उसको खाते नहीं हो, आप उसको पाते हो. तो ये पाने की कला है, वो तब जुड़ती है जब आप उसके साथ अपने इमोशंस और सेंसेस को जोड़ देते हो. तो अगर आप खाने को देख रहे हो, आप खाने को स्मेल कर रहे हो, आप खाने की आवाज़ को सुन रहे हो जब आप उसको च्यू कर रहे हो, आप अपने माउथ में उसके टेस्ट बड्स को रोटेट कर रहे हो और आप उसको हाथ से फील कर रहे हो, तो आपने 5 सेंस ऑर्गन्स खाने के साथ जोड़ दिए. इसीलिए हिंदुस्तान में हाथों से खाना खाया जाता था. तो जब आप खाने में पूरी तरीके से रमे हुए हो, फूड इज़ द ओनली थिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो अमृत बन जाता है. ना वो आपके बॉडी को हार्म करता है, ना आप ओवर ईट करते हो, और आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो अच्छा हो जाता है. सो मंडे इज़ द डे फॉर मून गॉड. तो इस दिन अगर आप ऑर्गेनिक मिल्क पी सकते हैं, या इस दिन अगर आप चावल खा सकते हैं जो चंद्रमा के रिलेटेड है, तो ये आपको इमोशनली बैलेंस करता है. ट्यूसडे इज़ द डे फॉर मार्स. इस दिन रेड चीज़ें खाने से आपकी विल पावर और अंदरूनी शक्ति स्ट्रांग होती है. वेंसडे इज़ द डे फॉर मर्करी, बुध. इस दिन हरी चीज़ें खाने से आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हो, आपकी थिंकिंग और कम्युनिकेशन बेटर हो पाता है. थर्सडे इज़ द डे फॉर जुपिटर. इस दिन नेचुरल पीली चीज़ें जैसे कि मैंगोज हो गए, केसर हो गया, हल्दी हो गई, दीज आर ऑल एंटीसेप्टिक एंड बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी. नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी तो हल्दी है, बट केसर इज अबाउट मूड इन्हांसर. वो आपका मूड इन्हांस कर देता है. इन अ वे दे आर द हैप्पी हार्मोन्स दैट यू आर क्रिएटिंग इन योर बॉडी. तो थर्सडे को आपको पीला ज़रूर खाना चाहिए. देन फ्राइडे इज़ द डे ऑफ वीनस. इस दिन आपको यीस्ट वाली चीज़ें जैसे योगर्ट, गाय का घी, मतलब जो एक चीज़ का निचोड़ है ना ज़िंदगी में, जो एक प्रोडक्ट का एंड है, एसेंस है, सार है, ये चीज़ें आपको खानी चाहिए. इस दिन गुलकंद खाना चाहिए, ठंडी चीज़ें खानी चाहिए. रोज़ बहुत अच्छा है इस दिन खाना, घी बहुत अच्छा है, योगर्ट बहुत अच्छा है, लाइक निचोड़ ऑफ अ बेसिक बाय प्रोडक्ट.
सैटरडे इज़ द डे जिस दिन आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए कि आपकी बॉडी को थोड़े वात के खाने की भी आदत पड़े, यानी कि काली दाल की खिचड़ी, कि आपको अपनी बॉडी को हर चीज़ के लिए अट्यून करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कभी इसी जगह बाहर गए और कुछ फ्राइड खा लिया और अचानक एसिडिट हो गए। सो यू क्रिएट अ मोमेंटम इन योर बॉडी हाँ। दैट आई एम एबल टू डाइजेस्ट थिंग्स जो धीरे पकती हैं, जैसे काली दाल, काला चना, गुड़ चना। आप ऐसी चीज़ें सैटरडे को खाइए। तिल का तेल, हाँ, तिल का तिल का है ना? तेल, सरसों का हाँ। तेल, इसी तरीके से धीरे पकता है ना। सरसों के तेल को गैस पे रखो तो उसकी स्मेल निकलने के लिए आपको 3 मिनट के लिए उसको अंडरस्टूड। जलाना हाँ, पड़ता है। हाँ। सो इस तरीके की चीज़ें। देन संडे इज़ द डे ऑफ लॉर्ड सन। इस दिन आप खाली पान का पत्ता ज़रूर खाइए, गुड़ खाइए, आप ऑरेंज चीज़ें खा सकते हैं, विटामिन सी वाली चीज़ें कंज़्यूम कर सकते हैं, ऑरेंज कंज़्यूम कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड टू स्ट्रेंथन द लीडरशिप क्वालिटीज़ विद इन यू। आपने सेंटरिंग ऑफ द बॉडी की बात करी एंड चक्रास प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेंटरिंग द बॉडी। तो ऐसे क्या एंड एवरी चक्रा हैज़ अ कलर, हैज़ एन एलिमेंट एसोसिएटेड, तो हम ऐसे चक्रों में क्या डाल सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं जिससे चक्रा स्ट्रेंथन हो जाए? सो आपने जैसे चक्रास पर बात करी, चक्रास का रूट, डेटी, कलर और ट्रीटमेंट समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले रूट चक्रा। रूट यानी कि मेरी ज़िंदगी का बेसिक मूल क्या है, व्हाट एम आई बॉर्न फॉर। तो मुझे रोटी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, मुझे कपड़े चाहिए, नहीं तो मैं सर्दी में मर जाऊंगी, या गर्मी में मुझे इस तरह से कपड़ा चाहिए दैट पीपल डोंट मोलेस्ट मी। कम से कम मेरे को बेसिक तन ढकने का कपड़ा तो चाहिए, रोटी, कपड़ा, और मुझे मकान चाहिए कि भाई आई नीड अ शेल्टर, डजेंट मैटर मेरा या किराए का। और आज के टाइम में दो और चीज़ें, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर आपकी बेसिक एजुकेशन नहीं है तो आप कमाओगे क्या, नोट भी कैसे गिनोगे, फ़र्क भी नहीं पता चलेगा। एंड हेल्थ नहीं तो आप खाना भी नहीं खा पाओगे, घर में बिस्तर पे सो भी नहीं पाओगे। सो जब जिन लोगों का हमेशा इनसिक्योरिटी रहता है, इसका जो एलिमेंट है वो है फियर, ये डर पे काम करता है। तो आपको अगर हर चीज़ का डर होगा, अरे यार मेरी नौकरी ना चली जाए, अरे यार मेरा घर ना छिन जाए, अरे मेरे घर के जो वो ईएमआई ना फ्लॉप हो जाए, मेरे घर का वो ना ख़त्म हो जाए, रेंटल एग्रीमेंट, तो वो जो डर है, वो जो फियर है, ये आपके रूट चक्र को वीक कर देता है। तो लूज मोशंस के इश्यूज़, प्रॉब्लम, इश्यूज़ रिलेटेड टू एंग्जाइटी, स्ट्रेस, आपका बेस वीक हो जाता है। जैसे अब जिस बिल्डिंग की नींव ही कमज़ोर है, उसके ऊपर अब आप स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करोगे, नहीं करोगे ना। इसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट अगर आपके घर में ज़मीन पे क्रैक आ जाए तो कीड़े मकोड़े चूहे सब आने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसका जो कलर है वो है रेड। तो आप ज़मीन, अर्थ एलिमेंट, और उसके ऊपर रेड आसन इज़ द कलर ऑफ द चक्रा। और इसकी पेटल्स जो है वो 4 पेटल्स का ये बेसिकली चक्रा होता है। तो आप एक ऐसा आसन बनवाएं जिसमें 4 पेटल्स हों, पेटल्स की शेप का, या आप उसके ऊपर ड्रॉ कर लें, एक स्क्वायर शेप को लेकर उस पे 4 पेटल्स ड्रॉ कर लें, और इसके ऊपर ज़मीन पर बैठकर आप कुछ देर लम लम लम, ये चक्रा का मंत्र है, इस तरह से चैंट करेंगे तो आपका रूट चक्रा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। लाल कपड़ा आपकी, इसका जो पॉइंट है वो आपकी स्पाइन के नीचे है। आप स्पाइन के नीचे जब इस कलर को डालते हैं, इस मंत्र को डालते हैं, इस शेप को डालते हैं, तो आपके लिए चक्रा एक्टिव हो जाता है। आपकी ज़िंदगी के डर जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब सपोज आपकी ज़िंदगी में कोई डर नहीं है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग यू नीड इन लाइफ। आपने 5 दिन काम किया, आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, व्हाट इज़ इट दैट यू लुक फॉर इन लाइफ नाउ। यू लुक फॉर प्लेजर। आपको संडे को पार्टी पे जाना है, सैटरडे को घूमने जाना है, एक दिन मूवी जाना है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं, पेंटिंग जाना है, एग्जीबिशन जाना है, ट्रैवल करना है। दीज आर द थिंग्स यू नीड इन लाइफ। क्योंकि अब आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको रिजेनोवेशन चाहिए। आप मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो, अब आपको घूमना चाहिए, बिकॉज योर बेसिक्स आर मेट। अगर आपकी नौकरी खतरे में हो तो आपका किसी पिक्चर पे दिल लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब आपका रूट चक्रा वीक होगा तो आप गोल घूमोगे, उसी में घूमते रह जाओगे, आप ऊपर नहीं जाओगे। जैसे आपकी बेसिक्स मीट हो जाएंगी, फिर आप कहोगे ये ग्रुप ज्वाइन कर, ये क्लब ज्वाइन कर, इस फ्रेंड से मिल, इधर ट्रैवल कर। दीज आर द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, दीज आर द क्रिएटिविटी ऑफ लाइफ। दिस इज द सेकेंड चक्रा कॉल्ड सेक्रल चक्रा। ये चक्रा जो है हमारे प्यूबिक बोन के ऊपर होता है। जैसे रूट चक्रा जो है, द पोजिशन इज बिटवीन योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसके पॉइंट पर। ओके। और ये जो पॉइंट है, यहाँ से सारे डर और इनसिक्योरिटी पैदा होते हैं। इसीलिए घबराहट होती है तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, गुड़गुड़ करेक्ट। गुड़गुड़ पेट में शुरू हो जाती है। हाँ, हाँ। और प्यूबिक बोन के ऊपर आकर होते हैं प्लेजर्स, जॉयज, क्रिएटिविटी। अब आप सुंदर क्यों दिखते हो? क्योंकि लोग देखें। आपको तैयार होने का क्या पॉइंट है? आप बिस्तर में तैयार होके सोते हो? नहीं, क्योंकि किसी ने नहीं देखना। यू वांट टू बी इन योर कंफर्ट जोन, यू वांट टू चिल, यू वांट टू बी इन अ इजी जोन। बट जैसे ही 10 लोग देखने लगेंगे, आपका शूट है, आप तैयार होंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, काजल लगाएंगी, बिंदी लगाएंगी। प्लेजर्स ऑफ लाइफ, गेटिंग अप्रिसिएशन इज प्लेजर ऑफ लाइफ। अब बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है, मेरी नौकरी ठीक चले, मैं एक घर बना लूँ, मैं पार्टी करूँ और चैप्टर ओवर। पर जब लोग इससे ऊपर उठ जाते हैं तो उनको क्या चाहिए होता है?
What is it that you want in life? If you're partying, you're enjoying, रोटी कपड़े मकान की टेंशन नहीं है, अब क्या चाहिए आपको? Ambition, Correct, because now you want to be seen. You want to be talked about. recognized. You want to be popular. You want to be out there. कि अब मुझे ऊपर जाना है, अब सबको दिखनी चाहिए हूँ मैं. I want to achieve now. I want to be seen now. ये जो एरिया है ये हमारे नेवल से 2 इंच नीचे होता है. दिस इज द एरिया वेयर द फायर इन योर बॉडी एग्जिस्ट. कभी कभी ये चक्रा डिपेंडिंग अपॉन हमारा पर्सनल कॉम्पोजिशन नेवल के पास आ जाता है, नेवल से 1 इंच ऊपर आ जाता है. बेसिकली ये नेवल के आसपास 2 इंच के पैरिफेरिया में घूमता रहता है. इसको बोलते हैं मणिपुर चक्रा. इसका जो कलर है वो है येलो. और जो प्लेजर्स का जो चक्रा है, सेक्रल चक्रा जिसको हम स्वादिष्ठान बोलते हैं, उसका कलर है ऑरेंज. तो जब आपकी लाइफ में कोई सुख ना हो, आपको मज़ा नहीं आता हो, आपकी लाइफ में प्लेजर्स ना हो, तो आपको ऑरेंज कलर को यहाँ पे लगाना चाहिए. तो आप ऑरेंज कलर का जो सिंदूर मिलता है उसको आप अच्छे से ऑयल में घिस कर यहाँ पर उस पर डॉट लगाइए, 2-2 3-3. तो इस तरीके से बेसिकली आइडली 6 डॉट्स आप लगा सकते हैं. तो आपका सेक्रल Around the navel, ना? अराउंड नेवल के नीचे ऐसे नीचे. लाइन में, हॉरिजॉन्टल Okay. लाइन में, Okay. ताकि आपका प्लेजर्स का जो एरिया है ये उसको एक्टिव करे. इसीलिए पहले में जो आप भगवा रंग देखते हैं वो अपने नाभि पर धोती पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं और एकदम टाइट पहनते हैं. इस चक्रा को मूवमेंट नहीं देते हैं, इस चक्रा को लूजनेस नहीं देते हैं. दे वांट टू बी अवे फ्रॉम प्लेजर्स, दे डोंट वांट टू बी इंडल्जेंट इन प्लेजर्स. हम ऑयल के साथ लगा रहे हैं टू बी इंडल्जेंट इन प्लेजर्स, टू बी सोक्ड इनटू इट. दैट्स द कलर ऑफ इट. मेरा एक सवाल यहाँ ये है, सिंदूर आजकल काफ़ी केमिकल बेस्ड होता है जो कुमकुम है, तो हाउ डू वी नो इफ इट्स अ नेचुरल सिंदूर और नॉट? अगर आप पैसे खर्चेंगे तो आपको जी. नेचुरल चीज़ मिलेगी. अगर आप पैसे नहीं खर्चेंगे तो आपको मिलावटी चीज़ मिलेगी. जो लोग क्लेम करते हैं ऑर्गेनिक है तो वो लोग बेचते हैं ऑर्गेनिक, नहीं तो व्हाई वुड दे क्लेम इट. सस्ता ही बेचते रहेंगे, सेल बढ़ जाएगी. तो एलिमेंट ऑफ सेक्रल चक्रा इज वाटर एलिमेंट. इसीलिए हम सिंदूर को बिल्कुल लाइट माइन्यूट फॉर्म में डाइल्यूट करके कर रहे हैं. बट अगर सिंदूर नहीं लगाना चाहते, आपको लगता है केमिकल बेस्ड है, तो आप ऑरेंज के छिलके को भी पाउडर बनाकर ऑयल के अंदर लगाकर यहाँ पे स्क्रब कर सकते हैं. जो कुदरत ने आपको नेचुरल रंग दिया ना, आप उसका इस्तेमाल करें. इट विल ऑलवेज वर्क. बिकॉज वाटर एलिमेंट है तो आप ऑरेंज जूस लेकर भी थपथपा सकते हैं एंड बोल सकते हैं आई एम गेटिंग ऑल द प्लेजर्स इन माई लाइफ एंड ऑल माई क्रिएटिविटी इज गेटिंग एक्टिव. तो टैपिंग कर कर भी आप इसको एक्टिव कर सकते हैं. अब अगले चक्रा पे चलते हैं, मणिपुर चक्रा. मणिपुर चक्रा इज एज आई सेड नेवल से 2 इंच ऊपर, साइड में लेफ्ट पे इस तरीके से रोटेट करता है. इट्स कॉल्ड मणिपुर बिकॉज आप मणि बने. इट्स अ लैंड ऑफ जूल्स. मणि का पुर, लैंड ऑफ जूल्स. यू बिकम अ जूल इज नाउ योर डिजायर. So you become part of Manipur. This is the chakra for ambition. This is the chakra that gives you visibility. It's the element of this chakra is fire element. और जैसे इतनी सी भी कैंडल जलेगी ना, आपकी फट नज़र वहाँ पे जाएगी. इट गिव्स यू विजिबिलिटी, इट गिव्स यू पैशन, इट गिव्स यू रोमांस, बट इट गिव्स यू वेरी सेल्फ अब्जॉर्ब्ड एनर्जी ऑल्सो. अग्नि में जो कुछ भी डाल दो भस्म हो जाता है ना, खत्म हो जाता है. इसीलिए एम्बिशन में आदमी सब कुछ झोंक देता है, अपना टाइम, अपना परिवार, अपना फैमिली टाइम, अपना मी टाइम. वॉट? टू बिकम समथिंग, टू बी सीन, टू बी टॉक्ड अबाउट. इसका जो कलर है वो है येलो. तो इस डायरेक्शन में इस जगह पर केसर से स्वास्तिक बनाना, ओम बनाना, हल्दी को यूज़ करना आपकी अंदर फायर एलिमेंट को इग्नाइट करता है. ठीक इसी तरीके से जब आपको सब कुछ मिल जाता है, आप अचीव कर लेते हो, यू अराइव देयर, देन व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? देन यू वांट योर ओल्ड फ्रेंड्स. आपको माँ के घर जाना है, आपको अपने लव्ड वंस, पुराने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है. व्हाई डू पीपल लाइक बिल गेट्स और जेफ बेकोज और अचीवर्स ऑफ लाइफ want to leave everything and say now I want to be in love, I want to fall in love, I want to be truly loved. और वो शादी कर लेते हैं from an old friend or an old associate because now they're going upward, they're going towards the heart chakra. Heart chakra is about love, it is about emotion. हार्ट चक्रा के 2 पार्ट्स हैं, एक ग्रीन और एक पिंक, जैसे राधा और कृष्ण. जो ग्रीन पार्ट है वो कहता है मुझे दे दो, मुझे ग्रो करना है, कृष्णा, हरे. तो ग्रीन पार्ट मीन्स मुझे दो, तुम मुझे चाहो, यू शुड लव मी. एंड पिंक इज अबाउट लविंग अनकंडीशनली, इट्स अबाउट गिविंग, इट्स राधा, इट्स अबाउट गिविंग विदाउट एनी कंडीशन. तो हार्ट चक्रा बैलेंस करने के लिए हमें ग्रीन और पिंक दोनों को जोड़ना पड़ता है. जब ग्रीन ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें लगता है ये मुझे प्यार करे, ये मुझे ख्याल दे, ये मुझे टाइम दे. और जब पिंक बढ़ जाता है तो हम कहते हैं मैं लोगों के लिए करती रहती हूँ, कोई मुझे रिटर्न ही नहीं देता, कोई मेरे इमोशंस की कदर ही नहीं है. बिकॉज गिविंग इज़ मोर एंड रिसीविंग इज़ लेस. एंड इफ रिसीविंग इज़ मोर एंड गिविंग इज़ लेस देन ऑल्सो पर्सन फील एब्सोल्युटली वो चंडाल जैसे बन जाता है. सो दैट गिविंग एंड रिसीविंग हैज़ टू बी लाइक देयर हैज़ टू बी अ गुड बैलेंस बिटवीन द टू. तो इसीलिए यहाँ पे तुलसी की माला पहनना, कमल के फूल के साथ यहाँ पे लगाना,
पिंक एंड ग्रीन को जॉइन कर कर, कमल इटसेल्फ इज अ हार्ट चक्रा, ऊपर गुलाबी है नीचे हरा है, तो द बेस इज रिसीविंग बट द आउटकम ऑफ लाइफ और द गोल ऑफ लाइफ इज गिविंग. सो अब यहाँ पे एक लोटस बना सकते हैं विथ अ ब्यूटिफुल पिंक कलर एंड अ ग्रीन कलर नीचे स्टेम के साथ, बिकॉज आपको रिसीविंग भी तो चाहिए ना, नहीं हाँ तो कैसे हाँ दोगे, हाँ हाँ. फ्लरिश कैसे करेगा. ऑल्सो मेकिंग अ ब्यूटिफुल पेंडेंट ऑफ लोटस कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल अच्छा. टचिंग द सेंटर ऑफ योर चेस्ट. ओके. और टैटू? आई एम नॉट अ वेरी फैन ऑफ टैटू, बिकॉज मुझे वो दर्द के आइडिया से मुझे घबराहट हो जाती है. हालांकि आई डू एनालिसिस ऑफ पीपल जो टैटू कराते हैं, बट यहाँ कराने के लिए तो दम चाहिए. अगर है तो करा लो, अंदर पिंक कलर भरवा लेना और नीचे ग्रीन कलर. द लोटस का स्टेम और द लोटर का लीफ शुड बी ईदर 5 रिप्रेजेंटिंग 5 एलिमेंट्स और 7 रिप्रेजेंटिंग 7 चक्रास, है ना. तो ये जब हम वी वांट टू बी लव्ड, नाउ इट्स नॉट अबाउट लव, नाउ आई वांट टू चेंज योर कोर्स ऑफ लाइफ. आई वांट पावर, आई वांट मैग्नेटिज्म, आई वांट टू बी अ लीडर. आपने कुछ बोला और मेरी जिंदगी बदल गई, जैसे गुरु करते हैं, टीचर करते हैं, बिग लीडर्स करते हैं. जैसे मोदी जी ने बोला अब आज के बाद ये 1000 का नोट नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, जिंदगी बदल गई. आप बदलो, लाइन में खड़े हो, गोल्ड खरीदो, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट वन वर्ड चेंज द वर्ल्ड. महात्मा गांधी जी ने बोला कि नॉन वायलेंस से ही हम इंडिपेंडेंस लेंगे, सत्याग्रह. तो हजारों लाखों लोग पीछे आ गए. पीपल लव यू बट नाउ दे फॉलो यू. This is the area where you change the course of people. The word changes the world. That is where the real power is. जब ये भी मिल जाता है ना, तो हमको लगता है अब और कुछ चाहिए. सो इसके लिए इसका जो कलर है दैट इज स्काई ब्लू, बिकॉज दिस वास्टनेस इन स्काई, दिस पानी में और आकाश में दिस नो कलर. तो यहाँ पर जब हम होते हैं हार्ट चक्रा पे, द एलिमेंट इज एयर एलिमेंट. तो आप कमल की वो लेकर धूप लेकर और कमल का इत्र लेकर भी यहाँ पे लगा सकते हैं. ठीक इसी तरीके से आप तुलसी का इत्र और अर्क भी लगा सकते हैं. अच्छा. और इसी तरीके से आप खुशबू लेकर अपने हार्ट के आसपास घुमाकर आप अपने एयर एलिमेंट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अच्छा. बिकॉज दैट्स द कलर एंड द एलिमेंट्स. सिमिलरली इसका जो एलिमेंट है ये है आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट है. तो आप अपना अपना माउथ को खोलकर, आपका जो टंग का टिप है इसको अपने पीछे तालू पे, पैलेट पे ले हाँ. जाए. इसको हाँ. खेचरी मुद्रा कहते हैं. हम्म. और उसके बाद करने के बाद आपको ओम या हम बोलना है, यहाँ की वाइब्रेशन मूव करके. जब आप यहाँ वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ वाक सिद्धि इन योर सिस्टम. और आप सुबह जब पहली चीज़ खाते हैं और पीते हैं, क्योंकि ये आकाश तत्व है, ये आपके इमोशंस और आपके थॉट से ही चलेगा. तो आप, और इसका जो तन मात्रा है आकाश तत्व का वो है साउंड, तो आप साउंड क्रिएट कर रहे हैं. और अब जो पहली चीज़ खाते हैं, आप माँ सरस्वती को यहाँ पे इमेजिन करें. और जो आप पहली चीज़ पीते हैं और जो पहली चीज़ खाते हैं, वो अपने कंठ पे माँ सरस्वती को दीजिए. आपकी वाणी अलग हो जाएगी, आपकी कैपेबिलिटी अलग हो जाएगी. और आप जो फालतू बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, ये कहाँ ख़त्म हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा. Now, when you have achieved that power to affect people and change their course of life, now you want something where you want to think about something that changes the course in the world. जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल क्रिएट किया, a technology that changed the way we used to operate mobile forever. So जब आप आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन और पीपल हु हैव क्रिएटेड थिंग्स जिसके बाद अब हमारी ज़िंदगी का वो पार्ट हो गए, दे द रियल क्रिएटर्स इन द वर्ल्ड. सो ये क्रिएट जो करने की क्षमता है, जो सेंचुरीज तक चले, जो आपको अमर कर दे, इज़ योर थर्ड आई चक्रा. दिस इज ऑल्सो द चक्र ऑफ इंट्यूशन. अगर आपको अपनी इंट्यूशन बनानी है तो आप डार्क ब्लू कलर ले लें. डार्क ब्लू कलर आपको अपराजिता एक नाम का फूल आता है, ये उसमें मिल जाता है, ब्लू कलर होता है. तो आप उसको अच्छे से मस लें और यहाँ वो कलर को आप टैप कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. अच्छा. अदरवाइज एक क्रिस्टल होता है जिसको हम बोलते हैं एमेथिस्ट क्रिस्टल. यहाँ लपीज लजूली यहाँ के लिए बहुत अच्छा काम करता है. आप लपीज लजूली ले लें, इजीली मिल जाता है मार्केट में. आप यहाँ पर रखें और 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेट करें या विजुअलाइजेशन करें. उस चीज़ की जो आप पाना चाहते हैं वो घटित होना शुरू हो जाएगा. दैट विल स्टार्ट हैपनिंग. So next and the last chakra is your crown chakra. That is the area जहाँ से आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं. जब आप छोटे होते हैं तो ये तालू जिसको हम बोलते हैं, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, जहाँ पर हम 40 दिन के अंदर यहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है. लेकिन हम जब तक जिंदा रहते हैं, आपके हेयर की थिकनेस, जो सिंगल हेयर की थिकनेस है, उतना एरिया हमेशा ही ओपन होता है, कनेक्टेड टू द डिविनिटी.
जब ये बंद हो जाता है तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है, फिर आप जीवित नहीं रहते। हम कहते हैं ना कि आदमी इतना शांत तरीके से चल बसे, उनका मुंह नहीं खुला, उनका नाक नहीं खुला, तो प्राण कहाँ से निकले? प्राण यहाँ से निकले। कई बार प्राण आँख से निकलते हैं, आँख बाहर आ जाती है, कई बार जीभ से निकल जाते हैं, कई बार कंठ से निकल जाते हैं, तो कई बार मूलधारा से नीचे से हाँ मतलब निकलते हैं। एक्सक्रीट करते हुए हाँ। निकल जाते हैं। तो वो चीज़ ना हो, आपको इस जगह पे काम करना है। और जब ये चक्र एक्टिव हो जाता है तो आप अपने शरीर में होकर भगवान का रूप ले लेते हैं। जैसे गौतम बुद्धा के पीछे हम देखते हैं हैलो बना देते हैं, या हम जीसस क्राइस्ट के पीछे वो गोल्डन ऑर्ब बना देते हैं, गुरु नानक देव जी के पीछे, श्री कृष्ण के पीछे, इन सब ने धरती पर अवतार लिया, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में उनको भगवान का दर्जा दिया गया। या हम सेंट्स के पीछे बना देते हैं। जी। अब तो वो जो शक्ति है वो इस चक्रा की है। इस चक्रा को आप एमेथिस्ट के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। इसका कलर जो है वो पर्पल कलर है, ये इंडिगो ब्लू और ये पर्पल। आप यहाँ पे एमेथिस्ट रख के कुछ देर के लिए ध्यान कर सकते हैं, आपका ध्यान कई गुना ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। सब चीज़ बंद कर कर इस तरीके से अपने मुंह को खुला करके, नोज को बंद करके तो ये जो वाइब्रेशन है, जो बी की साउंड है, ये आपके यहाँ पे एक्टिव करेगी। तो यहाँ पर हम जितना वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे उतना आपका कृपा का पात्र, योर रिसीविंग इज गोइंग टू इंक्रीज इन लाइफ। Namaskaram, I'm Shloka. We've spent a lot of time in developing this product, which is the authentic A2 Gir Cow Ghee by the brand name Yogic Organic. We've spent several years to bring this product to you. My endeavor was to bring to you the real goodness of authentic A2 Gir Cow Ghee, and here it is. Pre-orders are now open. To order, just call or WhatsApp on +91 8493 863427. मैं कलर्स के बारे में आपसे समझना चाहती हूँ। कलर्स एनर्जी कैरी करता है, तो ऐसे कौन से कलर्स हैं जो कौन सी एनर्जी कैरी करते हैं और हम उनको कपड़ों में, क्लोथिंग में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? जब आप रूट चक्रा का कलर क्या है? रेड। रेड। तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा तो क्या कलर यूज़ करेंगे? रेड। क्रिएटिविटी बढ़ानी होगी तो ऑरेंज। अपनी विल पावर बढ़ानी होगी, अपना एम्बिशन बढ़ाना होगा खुशी से, हैप्पीनेस के साथ, तो येलो। अपने अंदर इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा तो लाइट ग्रीन या लाइट पिंक। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ देना होगा तो स्काई ब्लू। अपनी बुद्धि को शांत रखना होगा तो स्काई ब्लू। अगर अपने अंदर पीस लानी है तो वाइट। अपने अंदर प्रोस्पेरिटी लानी है तो गोल्डन। अपने अंदर वीनस के एलिमेंट को बढ़ाना है, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना है तो सिल्वर। पर ये कलर्स जो हैं या डायरेक्टली आपकी बॉडी को टच करें और आप सनलाइट में जाएं। पहले के टाइम में स्टिच कपड़ा नहीं होता था, सो देयर नो अंडरगारमेंट्स। या तो आप जो भी कलर पहनते थे दैट यूज टू डायरेक्टली गेट टू योर ग्लैंड्स एंड गिव एक्टिवेटेड। अब अगर आपने नीचे ब्लैक अंडरगारमेंट पहना हुआ है और फिर आप ग्रीन टी शर्ट या शर्ट पहन रहे हैं, तो वो आपके चेस्ट पे तो आया नहीं, वो कलर ब्लैक ने तो उसको रोक लिया। तो ऑलवेज वेयर लाइटर और अ पेस्टल शेड ऑफ अंडरगारमेंट्स, आइडली टोन्स ऑफ वाइट, ताकि आप जो भी कलर पहन रहे हो और जब बाहर सूर्य की रोशनी में जा रहे हो तो कम से कम वो अंदर तो ऑब्जॉर्ब हो। हाँ। तो क्या आप कहेंगे कि ब्लैक कलर इज नॉट अ कलर दैट शुड बी वोर्न, हमें नहीं पहनना चाहिए ब्लैक कलर? अगर आप कलर थेरेपी यूज कर रहे हो तो ब्लैक तो हर चीज को रिजेक्ट करता है ना, हम्म। वाइट हर चीज को एक्सेप्ट करता है। तो आप कैसे पहनोगे ब्लैक और कैसे कलर थेरेपी काम करेगी? रैपिड फायर मेरे लिए आपके पास। हम लोग प्राइमरीली एक ट्रेडिशनल हेल्थ केयर चैनल है, तो मैं हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहती हूँ। एक एंटी एजिंग टिप बताइएगा हमें वास्तु रिलेटेड। बर्फ के पानी से मुंह धोना दिन में 2 बार, मतलब जब आप मुंह धोते हैं तो बर्फ के पानी से मुंह धोना आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और बेसिकली ये चंद्रमा को एक्टिव कर देता है आपके चेहरे पर, जो एक सॉफ्टनेस और नाइवनेस और जो पोर्स नहीं खुलने देता, ये उसका भी काम करता है। हेयर फॉल रिलेटेड बहुत मेजर प्रॉब्लम है इन दिनों। अनियन का जूस और गार्लिक का जूस मिलाकर अपने स्कैल्प में लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं। ये तामसिक हैं, और तामसिक चीज़ें, जो तामसिक लोग होते हैं उनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। आप देखेंगे आईब्रोज इधर बढ़े हुए, पूरी बॉडी पे बाल हैं। तो ये तामसिक चीज़ें जब सही जगह पे लगाई जाएं तो हेयर स्टिमुलेंट्स को ग्रो करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, वंडरफुल, ठीक है। वन टिप टू एनहांस द डाइजेस्टिव पावर। हैविंग जिंजर शॉट्स आफ्टर द फूड रियली हेल्प्स। प्लस ये मंगल का भी प्रतीक है, तो जो आपके अंदर की जटा अग्नि को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब ज़्यादा खा लिए छोले भटूरे, आलू पूड़ी टाइप, तो इतना सा जिंजर का जूस ले लें, अदरक का जूस, खटाक शॉट करके पी लें। कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल निचोड़ा हुआ, कद्दूकस करके निचोड़ा हुआ, इतना सा घूंट पका के पी लें। तो वो जो आपने खाया है वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा और कैलोरी काउंट भी नहीं बढ़ेगा, फैट नहीं बढ़ेगा बेसिकली। टू वास्तु टिप्स फॉर सक्सेस एंड इंस्टेंट सक्सेस। ये बिना मेहनत के तो नहीं आती है, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन प्रभु कृपा से सब कुछ इंस्टेंटली पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल जी, with a snap of a finger. करेक्ट। So what we can do is that श्री सुक्तम का पाठ एक ऐसा मैजिकल चैंट है
जो सक्सेस को इग्नाइट कर देता है। इट्स लाइक इनवाइटिंग लक्ष्मी इन योर होम। तो घी का दिया जलाकर ज़मीन पर बैठकर श्री सुक्तम का जाप करने से आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। ओके। So this is one of the things which works magically well with people. And planting trees और पौधे बाहर लगाना एक कॉपर के सिक्के के साथ में और अपनी विश को उसमें बरी कर कर रेगुलर पानी देने पर आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत क्विक हो जाती है। 3 things that I can keep in my wallet or purse for, say, more prosperity. सिल्वर कॉइन, कार्डमम्स एंड क्लोव्स। क्लोव्स आपको प्रोटेक्ट करेगा, कार्डमम मैनिफेस्ट करेगा और सिल्वर कॉइन वेल्थ को लेकर आएगा। कुछ क्लोव्स और मतलब cardamom. 5 क्लोव्स, 3 इलायची और एक छोटा सिल्वर कॉइन। लकी कोड्स जैसे 69900 आपने कहा मिरर पे अगर तो आप लिखो तो इससे इविल आई दूर होती है, ऐसे कुछ और है आपके पास टिप? बहुत सारे ऐसे हैं, मैं बोलती भी रहती हूँ, लेकिन आई थिंक वन दैट रियली वर्क्स वेल इज अगर आप 369 572 ये साथ में लिख देते हैं, 572 369, ये भी मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हैं इसको बहुत जल्दी क्विक कर देता है। अच्छा, ऑन इन द मिरर? हाथ पे भी हाथ लिख पे सकते हैं, मिरर पे भी लिख सकते अच्छा, हैं। ग्रेट। ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं जिनको हम गिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं जिनको हमें गिफ्ट नहीं करना चाहिए? आइडियली ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको गिफ्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपके प्लैनेट्स है कैसे हैं। बट कुछ चीज़ें जो आपको आइडियली गिफ्ट नहीं करनी चाहिए वो अल्कोहल। अपना भी शनि खराब करते हैं, सामने वाले का भी खराब करते हैं। अच्छा, और तो कुछ लोग ची- जैसे वाइन देते हैं अच्छे ओकेजन में नहीं देना चाहिए? वाइन इज वीनस, ओके, अल्कोहल कंटेंट कम होता है। ओके, ओके। बट फिर भी अल्कोहल, शराब तो शराब ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और बेटर बहुत चीज़ें हैं जो आप किसी के यहाँ लेकर जा सकते हैं। किसी के यहाँ मीठा लेकर जाना, किसी के यहाँ ब्रास की चीज़ लेकर जाना रिलेशनशिप्स को अच्छा करता है। आप जुपिटर को प्लांट करते हैं। और जो हमारे से जैसे हम जिस प्रोफेशन के हैं वो चीज़ हमको नहीं देनी चाहिए जो गिफ्टिंग? हमारा डेली का कर्म है, जैसे हम्म। गवर्नमेंट का काम है तो गोल्ड मत दें, स्टेट हम्म। गवर्नमेंट का या चावल का काम है या पानी का काम है तो चांदी मत दें। तो जैसे मैं अभी आपको घी दिया नहीं देना चाहिए मुझे आपका आइडियली? वीनस का काम नहीं है, आपका जुपिटर का काम है। अच्छा, एक सिंपल टिप जो मैरिज को इम्प्रूव कर सकता है? कम्युनिकेशन, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बदतमीजी से बात करो और 400 रेमेडी करो तो काम नहीं आएगी। आप अपने पार्टनर पे चीट करो और 4 चीज़ें वास्तु की कर लो तो काम नहीं आएगी। ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन इज द ओनली वे दैट कैन मैरिज वर्क। ऑनेस्टी ऑल्सो इज नंबर 2 कम्युनिकेशन। आपको रेगुलरली हर चीज़ को क्लियर कर कर सोना है एंड थिंग्स विल चेंज। वन नज़र हटाने का वेरी क्विक टेक्निक? प्याज के छिलके, लाल सूखी मिर्च और राई, इसको सिर से वार कर, और लहसुन के छिलके भी इसमें सिर से वार कर पीछे की तरफ घर के बैक साइड में जाकर जला देने पर बहुत क्विक रिलीफ मिलता है। क्लॉकवाइज, एंटी एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ऑलवेज। उतारने के लिए हमेशा नज़र एंटी क्लॉकवाइज, आइडली 7 बार, ये 7 चक्रास के लेवल पर क्लीन करती है। मेरा लास्ट सवाल है कि बेदिंग को अगर तो ले, बेदिंग करने का आप क्या टेक्निक बता सकते हैं बेस्ड ऑन वास्तु? सो नहाते समय आपको अपने हर बॉडी पार्ट को टच कर कर एंड यू शुड रिमूव द नेगेटिविटी एंड एलिमिनेट ऑल द स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एजिंग, डिजीजेस फ्रॉम योर बॉडी बाय डूइंग दैट। जैसे ही जल आप पर आता है आप क्लेंज हो जाते हैं। सो इट शुड क्लेंज योर सोल, इट शुड क्लेंज योर माइंड, इट शुड क्लेंज योर इमोशंस। सो इतने डीपर लेवल पर आपको दिन में एक बार तो कम से कम रोज नहाना चाहिए। अच्छा, एंड नहाने के पानी में जब आप स्पिरिचुअल जल डाल देते हैं तो ये उसी का काम करता है। जैसे कि गंगा जल? मतलब लास्ट रिंस जो है, गंगा जल के छींटे बाथरूम से बाहर आकर गीली बॉडी पे डाल दिया अच्छा, करें। और ऐसा कुछ है कि आपको पहला पानी यहाँ अपने सिर को एक्सपोज करना चाहिए, बॉडी को? पहले के टाइम पे तो लोग लोटे से नदी में Correct. ऐसे ही नहाया जी, करते थे। जी, जी। अब ऐसा लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जब सूरज को जल देना हो और बीइंग अ वुमन अगर आप रोज बाल नहीं धोती हैं जी। तो पानी की 2-4 बूंदे लेकर अपने सिर में यहाँ पर ऐसे टैप कर देने पर आप जब जल देते हैं तो वो स्नान का ही बेनिफिट देता है। अंडरस्टूड। आप अक्सर बोलते हैं कि गोल्ड को आप राइट में पहनो, लेफ्ट में मत पहनो, और गोल्ड को दो भी मत। तो मुझे थोड़ा समझाइए ऐसे और मेटल्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी के कुछ प्रिंसिपल्स जो हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं और गिफ्टिंग के वक्त थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है, सपोज आपके घर में सोचिए एक केक आया हुआ है जो आपको बहुत पसंद है और केक 5-6 दिन चल सकता है, ड्राई केक है, तो क्या आप दे देंगी, खिला देंगी सबको? क्या करेंगी? प्रिजर्व करूंगी। प्रिजर्व करेंगी। तो जो प्लैनेट हमारा अच्छा है उसको आप बांटोगे क्यों? वाई वुड यू गिव इट अवे? सन इज अबाउट लीडरशिप क्वालिटी, सन इज अबाउट स्ट्रेंथ। इसीलिए खरा सोना नहीं दिया जाता है। आई टेल पीपल कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप पॉलिटिशियन से काम करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट में हैं, दैट मीन्स आपका सूर्य ठीक है तो आप इन एरियाज में काम कर पा रहे हैं। तो सूर्य जो अच्छा आपके लिए काम कर रहा है उसको बांट क्यों रहे हो? आप उसको ज्वेलरी फॉर्म में दे दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप 18 कैरेट बांट दो, आप 22 कैरेट बांट दो, बट वो खरा सोना नहीं है। The guinea or the purest form of gold that we get is actually sun. Why would you give away तो your sun? कॉइन नहीं देना चाहिए? Correct. ओके।
दिस इज व्हाट आई से। सिमिलरली अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, आप इमेजिनेशन के काम में हो, आप आर्टिस्ट हो, आप क्रिएटर हो, आपकी क्रिएटिविटी का काम है, आप पेंटर हो, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग है, नहीं तो वो काम आपको प्रोफेशनली फ़ायदा ही नहीं देगा, आपका चावल का काम है। तो अगर आप इन सारे कामों से पैसा बना रहे हो तो आप अपनी एनर्जी को बांट क्यों रहे हो? आप चांदी क्यों बांट रहे हो? आप कंज्यूम करो ना, आप प्रिजर्व करो, आप आसपास लगाओ। व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाई विल यू गिव इट अवे? बट अगर तो मुझे गोल्ड से या मेटल से कोई लेना देना नहीं है, देन कैन आई गिव इट अवे एज अ गिफ्ट? आपका प्लैनेट से तो लेना देना है ना। इट इज नॉट अबाउट मेटल, इट इज अबाउट व्हाट प्लैनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट मेटल, एंड इफ दैट प्लैनेट इज वर्किंग वेल फॉर यू, देन व्हाई डू यू हैव टू गिव इट अवे? लुक फॉर समथिंग एल्स। 2000 चीजें देने के लिए। मुझे कुछ रूल्स ऑफ ज्वेलरी या एक्सेसरीज बताइएगा। जैसे कि एक चीज़ जो मैंने गड़बड़ कर दी थी वो है कि वॉच को मैंने लेफ्ट हैंड में पहना, और आपका बहुत पुराना एक वीडियो में, तभी छोटी थी, आई थिंक आई वाज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, मैंने वो देखा था जहाँ पर आपने बोला कि आप घड़ी को राइट हैंड में पहनिए। तो ऐसे क्या और उसूल हैं? ये उसूल नहीं है, ये हाँ। प्रेफरेंस की बात है। अच्छा। जो आपका राइट हैंड होता है, हाँ। इट डोमिनेट्स योर लेफ्ट ब्रेन। आपका लेफ्ट ब्रेन का जो काम है वो काम है एनालाइज करना, ज़्यादा चीज़ों को खरोद के सोचना, आपकी आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको स्ट्रॉन्ग करना, आपके अंदर जो पिंगला नाड़ी है उसके काम को कराना, जो एनालाइज कराता है, गो गेटर बनाता है। यू गो आउट इन द वर्ल्ड, इट मेक्स यू मोर एक्सट्रोवर्ट बेसिकली। तो जब आप इस हाथ में घड़ी पहनते हैं, या मेल्स इस हाथ में कलावा पहनते थे, या सिखिज्म में साथ में कड़ा पहनते हैं, तो जब आप इस एरिया को एक ही पॉइंट पर प्रेशर देते हो तो ये आपके इस एरिया में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। इट्स कनेक्टेड। तो जब ये बढ़ जाता है तो ये आपको उस तरह की एक्टिविटीज़ में फ़ायदा देता है। अगर आप क्रिएटिव काम में हो, इमेजिनेटिव हो, पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहते हो, फेमिनिन एनर्जी के साथ आपका काम ज़्यादा है, तो आप लेफ्ट में घड़ी पहनो, क्योंकि फिर ये आपके राइट ब्रेन में पंप करेगा। राइट ब्रेन इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, यू नो दैट सॉफ्टनेस क्वालिटीज ऑफ अ प्लैनेट। पर Okay. मेरा जो काम है वो कैलकुलेशन है, आई लाइक टू बी एक्सट्रोवर्ट, आई लाइक टू बी ऑल आउट, और दिस इज द शॉर्टकट ऑल्सो टू गेट सक्सेस। बिकॉज आप बाहर जाओगे और एफर्ट करोगे तो इंस्टेंट सक्सेस मिल ही जाएगी ना। पीछे पीछे रहकर कैसे बात पर बनेगी? व्हाई ओनली घड़ी? इट कुड बी अ बैंगल आल्सो ना, बैंगल या कुछ भी। वो खिसक जाती है। अभी ब्रेसलेट। मतलब कैसे टाइट होएगा? या तो कार्टियर जैसा लव ब्रेसलेट हो कि अटक गया। अभी ये आप हिलाते कहाँ हो? अब आप हिलाओगे इसको? नहीं हिलाओगे। अभी 8 घंटे 9 घंटे उसी स्टैटिक पॉइंट पे है। प्लस घड़ी चलती है, इट्स मूवमेंट। सेकेंडली वक्त हमेशा सीधा होना चाहिए। उल्टा वक्त क्यों करें? ये सीधा हाथ है ना, तो वक्त हमेशा सीधा होना चाहिए। अच्छा। मैं आजकल जैसे देख रही हूँ कि लोग मंगलसूत्र को ब्रेसलेट के तौर पे पहन रहे हैं, रुद्राक्ष को गले में पहना जाता था, आजकल हाथ में पहन रहे। इज दैट ओके एज पर यू? ये जो एरिया है ये आपका सेकंड हाउस है। अगर बहुत ऊपर तक कनेक्टेड है तो फर्स्ट हाउस है। ये जो है आपका थर्ड हाउस है। जब आप मंगलसूत्र गले में पहनते थे तो वो आपके सेंटर ऑफ चेस्ट को टच करता था। दैट मीन्स द लव वॉज ऑलवेज इग्नाइटेड बाय टचिंग द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। धीरे धीरे ये छोटा हुआ पेंडेंट फॉर्म में हो गया। तो मैरिजेस बिकेम मोर वोकल, कि मैं आपको प्यार करती हूँ और मैं ये सबको बताऊंगी। PDAs and you know all those things started Post, happening Instagram because post, हाँ. the emotion of love or commitment started coming to the vocal cord towards the throat chakra. अब वो हाथ पर आ गया तो it is more about socializing, it is not about the actual thing. So to each its own. But मुझे लगता है जिस चीज़ का जो reason था वो था कि आपकी responsibility और प्रेम जो है वो एक साथ बंधे। That is why और it वो was हार्ट चक्र पे ही आता है आके कहीं ना। खत्म होता था। इसीलिए वो हाँ। पहले के ज़माने में अगर आप अपनी मदर, नानी, दादी का देखेंगे तो वो मंगलसूत्र लंबा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे हमने उसको नेकलेस बना दिया, ऑर्नामेंट कर दिया। अब हमने उसको ब्रेसलेट बना दिया। हाँ हाँ चलो ठीक है, ज़रूरत हो गया। हाथ इज नीड बेस्ड, ये भी ठीक है। मैं जूतों के बारे में आपसे जानना चाह रही थी। जूते भी कुछ एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल कलर के जूते, कौन से शेप, साइज, टाइप के जूते, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एनर्जी को? तो पहले आपके काम, आपके पैरों का रोल क्या है? आपके पैरों का रोल है टू गो एंड अचीव। दे मूव, दैट इज वाई थिंग्स मूव इन योर लाइफ, है ना। और हम कहते हैं कि इस इंसान के पैरों में लक्ष्मी है। कहते हैं ना कि यार ये इसका पाया कौन सा है। हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं कि चांदी का पाया है, तांबे का पाया है, कौन सा पाया है। दैट मीन्स इसकी पैरों से, इसके आने से शुभता कैसी आई। तो अगर जूते कंफर्टेबल होंगे आपके तो आप लाइफ में आपकी मूवमेंट, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपके जूते फैशनेबल होंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में भी रखकर, कॉम्प्रोमाइज़ कर कर भी सारे काम कर लेंगे। सो आपके जूतों की शेप बताती है कि आप लाइफ में किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। अगर जूते हल्के से उधड़े हुए हैं, खुरचे हुए हैं, और आप फिर भी पहन रहे हो कि यार पैरों पे ही तो है, किसने देखना है। करेक्ट। ऐसा भी करते हैं हाँ, ना हाँ, लोग कि अच्छा ठीक है ये तो छुप जाएंगे ना, Correct, इससे क्या correct, फर्क पड़ता है, Yes, इसको ढका लो, ये तो हाँ, ढक हाँ, जाएंगे। हाँ, हाँ। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेज हैं
उनको चेंज नहीं करते हो, चीज़ों के साथ एडजस्ट करते हो और मूव करते हो। तो आपके जूते आपका सोच, आपकी बुद्धि, आपका काम करने का स्टाइल, उनकी शाइन, ये सब कुछ बता देता है कि आपका एक्शन ओरिएंटेशन है कैसा एक्चुअली। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जूतों के तौर पे? फटे हुए कभी नहीं होने चाहिए, उधड़े हुए कभी नहीं होने चाहिए। जो जूते नहीं पहनने वो आगे दे दीजिए, क्योंकि वो आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी, आपकी मूवमेंट को रोकेगा। व्हाट इज वर्केबल शुड ऑलवेज बी वर्केबल। और घर पे चप्पल पहनना चाहिए या फिर नंगे पैर चलना चाहिए? मैं पर्सनली नंगे पैर चलना पसंद करती हूँ, अनलेस किसी का शुक्र छठे घर में हो, उसको जूते घर में जुराब या कुछ पहनना चाहिए। अदरवाइज आई इंजॉय वॉकिंग बेयरफुट इन माई होम। साफ जगहों पे मुझे नंगे पैर रहना पसंद है। यह आपकी वीनस को और आपकी अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है। बैग्स, हैंडबैग्स, वॉलेट्स पे आते हैं कि हर एक हैंडबैग, आप सबसे पहले तो कहा है कि हैंडबैग आपका एक पोर्टेबल वास्तु होता है, ऐसा क्यों? ये पोर्टेबल वास्तु नहीं होता, बट आपका लक पॉट होता है। इसी में आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, इसी में आपकी ब्यूटी है। आप कुछ ना कुछ सामान रखते हो। अगर कोई मेल भी बैग रखता है तो कोई परफ्यूम, डिओड्रेंट, टिश्यू पेपर कुछ तो रखेगा अंदर, अगर वो बैग रखता है तो। यही आपकी वेल्थ का भी एरिया है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हो कि बचा रहे हो। आजकल तो क्रेडिट कार्ड है, लोग 10-10 लाख लिए कार्ड में ही घूमते हैं, तो दैट ऑल्सो शोज योर स्पेंड्थ्रिफ्ट नेचर। तो आप अपनी वेल्थ को भी लिए घूम रहे हो। तो जो चीज़ आपकी प्रॉस्पेरिटी को शो करती है, आपकी ब्यूटी को शो करती है, तो वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट देगी, इज द होल पॉइंट ऑफ इट। और प्लस आपका आइडेंटिटी कार्ड भी इसके अंदर होता है। सो हेंस इट शुड बी ऑलवेज डीक्लटर्ड, इट शुड ऑलवेज बी क्लीन। द इनर लाइनिंग जो आपकी चीज़ों को छू रही है शुड ऑलवेज बी गुड। अवॉइड ब्लैक एंड ब्राउन इनर लाइनिंग। It should be either reds or pinks. Colors of multiplication should be inside the wallet or the handbag. एंड आउटसाइड में कलर जैसे ब्लैक बैग कोई लेते हैं, ग्रीन। Majorly लोग black bag लेते हैं, but I'm very fond of people who take green bags. It's the color of prosperity. अच्छा। Red is very very good color as a bag. Blue color चीज़ों को slow कर देता है लेकिन stable रखता है. Purple is a color that where the expenditures of the life become very spiritual. Pink is the handbag जहाँ पे love become the primary focus of life. अच्छा, सेम थिंग विद वॉलेट्स? Same thing with wallets. मैं क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाह रही थी ऑन पर्सन। जैसे कहते हैं ब्लैक टॉर्मलिन फॉर एग्जांपल, लोग ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन सकते हैं या पैरों में एंकलेट के फॉर्म में पहन सकते हैं, ऐसे आप कुछ क्या क्रिस्टल्स बोल सकते एंकलेट हैं? नहीं पहनना चाहिए, वो आपकी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करने के लिए। अच्छा। अगर आप पूरी साड़ी पहनते हैं तो आपको वो दिखा किसको, उसने अब्जॉर्ब क्या किया। सो ब्लैक कलर की चीज़ें जब तक दिखेंगी नहीं, वो सामने वाले की नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब नहीं करेंगी। इट दे शुड बी विजिबल टू अब्जॉर्ब द नेगेटिविटी एंड bring it to clarity. अंडरस्टूड। तो ऐसे क्या क्रिस्टल्स दैट आई कैन वेयर ऑन माई पर्सन जिससे मुझे से प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ? प्रोस्पेरिटी के लिए आप येलो सिट्रिन पहन सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। करियर ग्रोथ के लिए आप जेड पहन सकते हैं। दीज आर फ्यू ऑफ माय फेवरेट क्रिस्टल्स। इंट्यूशन के लिए आप लपीज लजूली पहन सकते हैं। दीज आर द क्रिस्टल्स। मेंटल क्लैरिटी के लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। दीज आर द क्रिस्टल्स दैट यूजुअली ऑलवेज वर्क एंड वेरी न्यूट्रल फॉर एवरीबडी। किस फॉर्म में पहना जा सकता है? हाथ पे पहन सकते हैं इसको, अपने डेस्क पर रख सकते हैं, इसको नेक में पहन सकते हैं। 3 तरीके से आप इसको पहन सकते हैं। अच्छा, मैं एक जेनेरिक, क्योंकि काफ़ी लोगों को रहता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो मुझे कुछ वेल्थ रिलेटेड आप टिप्स अगर तो बता सकते हैं व्यूअर्स के लिए। बड़ा अच्छा सवाल है। बिना मेहनत किए तो पैसा नहीं कमाया जा सकता, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। बट लेट्स से अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो हम छोटी छोटी रेमेडीज़ कर कर वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे वेस्ट डायरेक्शन में एक मटकी और उसमें 11 चांदी के सिक्के जिस पे लक्ष्मी गणेश बने हों, ढक कर रख दें और डेली उनके आगे माथा टेकें, तो आप अपने वेल्थ के ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अपने घर पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हाईएस्ट करेंसी नोट, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस देश से आप काम करते हैं, उसका कोलाज बनाकर, या अगर सिंगल करेंसी तो उसको लगा देने पर आप वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक इसी तरीके से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप कैंडल जला दें और उसके पास में एक पॉट रख दें जिसमें गोल्डन कलर के सिक्के हों, ज़रूरी नहीं गोल्ड के, लेकिन गोल्डन या तांबे के सिक्के हों, तो ये भी आपकी वेल्थ को क्रिएट करता है। अच्छा, ग्रेट। मैं आपसे रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती थी। रिलेशनशिप के लिए आप ऐसे क्या 2-3 टिप्स दे सकते हैं व्यूअर्स के लिए जिससे रिलेशनशिप बेहतर हो जाए? अपने रिलेशनशिप, अपने जिनसे आपको प्यार है, जिनसे आपको डेली मिलना है, उनके साथ की पिक्चर्स आप अपने घर में साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं इन अ गोल्डन कलर फ्रेम, बिकॉज साउथ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन जहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है, जहाँ पे ग्रोथ रहती है। ठीक इसी तरीके से अपने बेड के पीछे आप अपने लव्ड वंस की पिक्चर्स लगा सकते हैं ताकि वो हमेशा सपोर्ट में आपके पीछे खड़े रहें। सामने पिक्चर नहीं लगाइए, नहीं तो वो ऑपोजिशन हो जाती है। आप ओके। मेरे सामने खड़े हो और आप मेरे पीछे खड़े हो, अच्छा। पीछे इज अबाउट सपोर्ट। इसी तरीके से ऑफिस में भी पीछे जब आपके फैमिली की पिक्चर्स होती हैं, दे बिकम सपोर्ट। अगर आगे होते हैं तो अभी तक आई नहीं घर तुम, संडे को भी तुमको काम करना है, तो चिक चिक शुरू हो जाती है। हाँ, और एक आध जेनेरिक हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड?
नॉर्थ ईस्ट आपके घर का हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इस डायरेक्शन में आप जल रखें और उसको मंत्र से अभिमंत्रित कर लें, यानी कि 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें या एलेक्सा पे लगा दें और वो चलता रहे। उसके बाद उसको घर में छिड़कें, उसको कंज्यूम करें, तो आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ बेटर होने लग जाती है, तो फिजिकल हेल्थ अपने आप बेटर हो जाती है। हाँ, हाँ, ओके। बुरी नज़र लोगों का काफ़ी एक क्वेश्चन था कि अगर आई थिंक 49% ऑफ द इंडियंस बिलीव इन बुरी नज़र, हमने ये भी रिसर्च किया। तो बुरी नज़र के लिए ऐसे क्या चीज़ें हैं, क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हम दूर रहें? कॉफ़ी से नहाना इज़ अ वेरी गुड थिंग, जिससे आप अपनी बुरी नज़र उतार सकते हैं। अपनी बॉडी पर 7 अनाज टच कर कर बाहर डाल देना, सो दैट अदर लिविंग क्रीचर्स हैव इट इज़ ऑल्सो अ वे, उससे उनको नज़र नहीं जाती है, बट आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। ठीक इसी तरीके से मछलियों को आटा देना, आटे की बॉल्स देना, क्योंकि आप अपने हाथ से बनाएंगे, ऑल्सो रिमूव्स लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर यू व्हेन यू गिव इट टू वाटर। So these are the things that you can do to remove negativity from your system. मुझे कैसे पता कि मेरे में बुरी नज़र है या नज़र दोष आपकी है? साड़ी अचानक फट जाएगी, या फंक्शन पे कहीं आकर गिर जाएंगी, चोट लग जाएगी, स्किन पे एलर्जी हो जाएगी, चलते चलते काम रुक जाएंगे, वो चीज़ जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं, आप उसको बता देंगे तो वो काम ही नहीं होगा। तब आपको पता चल जाता है कि नज़र लगी है। नहीं बताना चाहिए इफ यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग? ग्रोथ हैपेंस ओनली व्हेन थिंग्स आर केप्ट इन डार्क। बच्चा जब ग्रो होता है वूम में, तो वो अंधेरे में होता है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। थिंग्स प्रॉस्पर इन डार्कनेस, एंड व्हेन दे आर रेडी यू ऑलवेज कैन ब्रिंग देम आउट। व्हाट इज द इशू? बट बनते बनते नहीं, होते होते नहीं, होने के बाद। मैजिक कोड्स क्या होते हैं? ये कुछ नंबर्स होते हैं जिनकी एनर्जी को या अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर हम वो चीज़ें करते हैं जो क्विक मैनिफेस्टेशन में हेल्प करते हैं। क्या हो सकते हैं वो मैजिक कोड्स? बहुत सारे होते हैं, जैसे 369 इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ इट। जैसे हम देखते हैं बिल्ला नंबर 786, 786। So these are the numbers which which energy wise, vibration wise are very very high, and you can use them. There are thousands of them in today's time. You can Google, see which one you're liking and start using. अच्छा। Use it for 40 days to see what it is bringing to your system. अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे ब्लू पेन से लिख देने से या ग्रीन पेन से लिख देने से आपको रिजल्ट जल्दी समझ में आ एवरी डे लिखना हुआ? 40 दिन रोज। Okay. Thank you so much, Jayji. It's Pleasure. been wonderful. Thank you for Pleasure. inviting us to your beautiful home. We have a small gift for you. This is a small gift for you. Thank you so much. Please, I'll be happy if you open it and see if you like it. Oh wow. Superb. This is beautiful. I'm Thank glad- you so much. I'm so glad you touched. liked it. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.